संगवारी हो, आप मन के एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 अति महत्व प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी सेनानी थे उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किया गया है, पूछा गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पर टॉप 30 प्रश्न देखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। साथ में हमारा जो वीडियो डेली अपलोड होता है दोस्तों दोपहर 3 बजे, तो आप लोग डेली 3 बजे से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को लगातार पूछा ही जा रहा है, तो छोड़कर ना जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? क्या चरणदास जी है, कबीरदास जी है, चूड़ामणि साहब जी है, फिर धर्मदास है, फिर इनमें से कोई नहीं है? तो किस व्यक्ति ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चूड़ामणि साहब ने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना की थी। साथ में सतनाम पंथ को यहाँ पर किसने स्थापित किया था, उसके संस्थापक कौन है? तो उसका गुरु घासीदास जी आ जाएगा, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। 2016 में इसको पूछा भी गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, बस्तर के बैंड के संयोजक कौन है? बस्तर के बैंड के संयोजक कौन है? अनूप सिंह, देवीलाल, अमरदास या फिर देवाशीष या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो कौन है इसका बस्तर बैंड के संयोजक? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनूप कुमार है, जो कि यहाँ पर बस्तर बैंड के संयोजक के रूप में व्याख्यात है। 2017 में इसको CGPSC के द्वारा पूछा गया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है, सभी इसको छोड़कर ना जाइएगा कोई भी दोस्त। तो देखिए, इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का किससे संबंध नहीं है ना? तो राधाबाई है, जिसको रायपुर के दाई के नाम से जाना जाता है ना। तो इसको क्या चीज़ से संबंधित नहीं है जी? महिला उत्थान में, अस्पृश्यता निवारण में, गांधी जी के आंदोलन में, या फिर उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की है, इसमें से कौन से ये संबंधित नहीं है? ये चीज़ पूछा है ना। जो राधाबाई है उससे क्या चीज़ का मेल नहीं खाता है, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा है वो इंग्लैंड से प्राप्त नहीं किया है, तो ये अलग हो जाएगा। बाकी ये महिला उत्थान से जुड़े हुए थे और इस अस्पृश्यता निवारण में भी हिस्सा लेते और गांधी जी के आंदोलन में भी ये सहयोगी थे, तो इसको व्यापम के द्वारा पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन डी है ना, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी, ये चीज़ बिल्कुल गलत है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शहीद वीरनारायण सिंह किस जनजाति के थे? ये कौन से जनजाति से दोस्तों? शहीद वीरनारायण सिंह गौड़ जनजाति से, या फिर कंवर से, या फिर बिंजवार से, या फिर हल्बा से, या फिर में से कोई में नहीं, है ना। तो जो शहीद वीरनारायण सिंह है दोस्तों, वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंजवार जनजाति से यह आते थे और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के नाम से फेमस है ना। और वीरनारायण सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर 1795 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, है ना, जो कि सोनाखान बलौदा बाजार में स्थित है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था, है ना। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी के रूप में जाने जाते हैं और शहीद हैं, प्रथम शहीद के रूप से जाने जाते हैं ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5वां नंबर का प्रश्न है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद वीरनारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, कब हुआ था शहीद वीरनारायण सिंह का जन्म? तो 1762, 1795, 1798, 1774 या फिर 1780 में? तो किस सन में यहाँ पर प्रथम शहीद का जो शहीद वीरनारायण सिंह है उसका जन्म हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1795 में इसका जन्म हुआ था, सोनाखान बलौदा बाजार जिला भी वर्तमान में, है ना। उस समय ये रायपुर जिला के अंतर्गत आता था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 6ठा नंबर का प्रश्न है, राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थी?
जो ये राजमोहिनी है ना, राजमोहिनी देवी, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? शिल्प कला से, संगीत कला से, या फिर साहित्य से, या फिर समाज सेवा से? तो कौन से क्षेत्र से यह संबंधित है राजमोहिनी देवी, है ना? तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर समाज सेवा के लिए यह प्रख्यात समाज सेवा से रिलेटेड है ना? तो ये चीज़ बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2016 में इसको CGPSC में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 7वां नंबर का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर अब जो धर्म सभा है ना, आदिवासी का जो सेवा मंडल है, उसकी स्थापना किसने किया था, ये चीज़ पूछा। तो राजमोहिनी देवी ने, नारायण सिंह ने, ताना भगत ने, या फिर गुंडाधुर ने? तो किसने यहाँ पर धर्म सभा का जो मंडल है उसकी स्थापना की थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजमोहिनी देवी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, तो राजमोहिनी देवी के बारे में कुछ जानकारी भी दे देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, तो राजमोहिनी देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सरगुजा जिला में, जो कौन से गांव है? ग्रोगोरी नामक गांव में हुआ था, है ना? ग्रोगोरी नामक गांव में होता है राजमोहिनी देवी का जन्म, सरगुजा जिला में, है ना? ये किसके अधीन होकर चलते थे, ये किसके अनुयायी थे? तो महात्मा गांधी के जो आदर्श हुआ है ना, उसके में आदर्श अहिंसा में विश्वास करने वाली महिला थी, और उसी के अनुरूप इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र को चुना हुआ था। इन्होंने 1951 के अकाल के दौरान, है ना, जब 1951 में यहाँ पर अकाल पड़ा था छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर इसने क्या किया था? तो धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1951 में धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी, और यह संस्थान आदिवासी कल्याण के कार्य के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 2020 में इसको CGPSC के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 8वां नंबर का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन थे? यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासन की अवधि में, है ना, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन थे? मतलब नेता प्रतिपक्ष कौन थे? महेंद्र कर्मा, नंद कुमार साय, विष्णुदेव साय, या राजकुमार भगत, या फिर रविंद्र चौबे? जब जोगी सरकार आए थे, है ना, 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उसमें तो जो प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे, है ना, तो उस समय यहाँ पर जो वो कौन व्यक्ति थे? तो यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंद कुमार साय थे, जो कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, है ना, 2000 से 2003 के बीच में यहाँ पर, है ना। तो CGPSC 2003 में इसको पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ से, है ना। और इसका प्रथम सरकार यहाँ पर कांग्रेस की बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे? अजित जोगी बने थे, है ना। और जो भाजपा से जो नेता प्रतिपक्ष थे वो नंद कुमार साय थे। ठीक है दोस्तों। तो अगला देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न है, देखिए, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है? अब रामकृष्ण मिशन, है ना, जो आश्रम है उसके संस्थापक कौन है? ये चीज़ बताए। स्वामी सत्य रूपानंद जी है, या फिर स्वामी आत्मानंद जी है, या फिर स्वामी रामानंद है, या फिर स्वामी ज्योति रूपानंद है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन है इसके संस्थापक? रामकृष्ण मिशन आश्रम जो कि कहाँ पर है? नारायणपुर में, है ना। तो उसके संस्थापक का नाम बताना है। तो इसका संस्थापक का नाम क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी आत्मानंद है, जिन्होंने यहाँ पर रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर? नारायणपुर में किया था, है ना। ये 1985 में इस आश्रम की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1985 में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी करके क्वेश्चन भी करता है। तो 1985 आप लोग ध्यान में रखिएगा। CGPSC में 2015 में इसको पूछा भी गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सदाशिव गोविंद कंत्रे किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर जो सदाशिव गोविंद है ना, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है पूछा गया? शिल्पकला से, पर्यटन क्षेत्र से, कुष्ठ उन्मूलन से, या फिर सामाजिक उत्थान से, या फिर मजदूर संघ से? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित है। इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में पूछा गया था सेट 1 में 2015 में इस प्रश्न को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से
तो अगला क्वेश्चन है, माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी का संबंध किस स्थान से है। यहाँ पर माधव सदाशिव गोलवलकर है ना, इसका संबंध किससे है, किस स्थान से, रायपुर से, महासमुंद से, सरायपाली से, धमतरी से या फिर बिलासपुर से। तो किससे संबंधित है दोस्तों ये, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सरायपाली से संबंधित है ना, इस स्थान से ये आते थे, सरायपाली से। 2015 में इसको पूछा गया है CGPSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 12वां नंबर का क्वेश्चन है। 12वां नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस नाम से जाना जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह है जी है, उसको किस नाम से छत्तीसगढ़ में जानते हैं या फिर किस नाम से प्रसिद्ध है, ये चीज़ देखिए। तो छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में प्रख्यात है, या फिर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के संस्थापक के रूप में प्रख्यात है, या फिर चिकित्सा के जनक के रूप में प्रख्यात है, या फिर पहले बैरिस्टर होने का गौरव उनको हासिल है, या फिर छत्तीसगढ़ में पंथ जाति के संस्थापक के रूप में प्रख्यात। तो किस रूप से यह प्रख्यात है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तो यह सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में प्रख्यात है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के सहकारिता आंदोलन एवं मजदूर आंदोलन के जनक माने जाते हैं, और साथ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में, है ना, ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार प्रदान भी किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसी के नाम पे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम पे यहाँ पे सहकारिता के क्षेत्र में, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान दिया जाता है ना। BNC मिल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, तो ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने भी किया था, इन्हें ही किया था राजनांदगांव में। और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना भी राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था, है ना। तो सरस्वती पुस्तकालय, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी से एक एक प्रश्न बन जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए, छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा को, महात्मा गांधी को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, फिर मेवारस को, या फिर खूबचंद बघेल को। तो यहाँ पर देखिए, सहकारिता आंदोलन के पिता के रूप में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी जैसा बताया था पहले, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, फिर पिता के रूप में जाना जाता है। 2014 में CGPSC में इसको पूछा भी गया था, और साथ में 2021 को में जो प्री हुआ था उसमें भी सहकारिता आंदोलन के पिता जनक के रूप में करके पूछा गया था, प्री में CGPSC में 2021 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता कौन थे, है ना। तो यहाँ पर जनकलाल ठाकुर है, शंकर गुहन योगी है, अंजोर सिंह है, फिर संजय पराते है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो प्रसिद्ध मजदूर नेता के रूप में प्रख्यात है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शंकर गुहन योगी जी हैं, जो कि यहाँ पर प्रख्यात थे, है ना। किसके लिए, प्रसिद्ध मजदूर नेता के रूप में। मजदूरों का प्रसिद्ध नेता कौन था, तो शंकर गुहन योगी जी थे, है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 15वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में गलत है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में है ना, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, उसको आपको देखकर जवाब देना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, इस राज्य के प्रथम मजदूर संघ के नेता थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये मजदूर संघ के नेता के रूप में थे, प्रथम, है ना, प्रथम नेता थे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इस राज्य में सहकारिता के प्रणेता थे। तो सहकारिता आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1937 में ये राजनांदगांव से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा तो सही हो गया, सॉरी, है ना, ये चौथा सही हो गया, तीसरा गलत हो। यहाँ पर 1937 में राजनांदगांव से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 1937 में राजनांदगांव के विधानसभा से सदस्य नहीं चुने गए थे। तो आपका पहला सही है और दूसरा सही है। और देखिए डी क्या है, उन्होंने राजनांदगांव में पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में इन्होंने किया था, किसने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका सी हो जाएगा। ये पहला, दूसरा और डी, है ना, ए, बी और डी सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन सी वो बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आने से पहले दोस्तों यही कहना चाहूँगी कि जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए, इसलिए एक चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस जिले के हैं? तो यहाँ पर जो त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह है ना, वो किस जिले से है? राजनांदगांव से जिले से, महासमुंद से, बिलासपुर से या फिर दुर्ग से? तो कौन से जिले से थे ये? तो राजनांदगांव जिले से थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। राजनांदगांव जिला के निवासी थे कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। 17वां नंबर का प्रश्न देखिए। खालिस्तान अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी एक बैरिस्टर थे, तो कौन बैरिस्टर थे? तो आपका देखिए ऑप्शन में देखिए वीरनारायण सिंह, छेदीलाल, श्रीकांत गोवर्धन, बहादुर सिंह या फिर प्रदीप गांधी। कौन थे जिसको बैरिस्टर के रूप में जाना जाता था, है ना। अकलतरा नाम भी दे दिया यहाँ पर, अकलतरा के निवासी थे और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता, तो कौन था? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, छेदीलाल, है ना। छेदीलाल थे जिसको बैरिस्टर की उपाधि यहाँ पर में, और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यहाँ पर भी देखिए, तो स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकलतरा में होता है। यदि ध्यान में रखिएगा ये कहाँ पर है अकलतरा? तो जांजगीर चांपा में, है ना। जांजगीर चांपा में ये अकलतरा है जहाँ से इसका जन्म हुआ था, किसका? बैरिस्टर छेदीलाल का, है ना। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुस्तक है, उसका पुस्तक का संपादन किया था। तो उस पुस्तक का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम था कर्मवीर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ना। कर्मवीर पुस्तक के संपादक कौन थे? तो बैरिस्टर छेदीलाल थे। और ये किसकी रचना थी? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का, है ना। कब किया था यहाँ पर? और जो 1946 में, है ना, एक चीज़ और पॉइंट है, 1946 में जो संविधान निर्माण किया गया था, है ना, उसमें ये बिलासपुर से सदस्य के रूप में चुनकर गए हुए थे। कब संविधान निर्माण हो रहा था? उस समय 1946 में। तो ये मुख्य पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल पैदा हुए कहाँ से पैदा हुए? भोपाल में, अकलतरा में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर ग्वालियर में? तो कहाँ से? अकलतरा में इसका जन्म हुआ था, है ना। ये कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में है ना। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2014 में इसको पूछा गया प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है, देखिए। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो ये चीज़ क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, तो आपको देखने पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर छेदीलाल या इनमें से नहीं। तो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पेशे से क्या थे? वकील थे और साथ में अच्छे सेवक भी थे, और साथ में उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या बताया है? हॉलैंड बताया गया है, हॉलैंड का इतिहास बताया गया है। तो इसकी रचना किसने किए थे? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठाकुर छेदीलाल जी हैं, जो कि वकालत की पढ़ाई किए हुए थे और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम क्या है? हॉलैंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हॉलैंड, ये इसकी पुस्तक है ना। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था, है ना। मध्य प्रांत से अलग होकर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव, वी.सी. शुक्ला या फिर नंद कुमार साय। तो कौन थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। 1 नवंबर 1956 में, है ना, इन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। और साथ में इसकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल की स्मृति में, है ना, या फिर इनके याद में सांप्रदायिक सौहार्द एवं सद्भावना हेतु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना, किसके नाम से? पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ से